महाप्रबंधक व यूनिट प्रभारी श्री नितिन त्यागी जी, बेन फार्मास्यूटिकल तनेजा पब्लिक स्कूल के श्री तनेजा जी, विश्वास इंटरनेशनल स्कॉलर, इमिग्रेशन कला मंदिर, वेब ओवरसीज व टोजो के पदाधिकारियों तथा उपस्थित छात्र, आज अमर उजाला सम्मानित किया जा रहा है। अमर उजाला वास्तव में एक समाचार पत्र है और जैसा कि इसका नाम है अमर उजाला, समाचार पत्र जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, असल में उसका काम भी उजाला करना है। झूठ की परेशानियों को खत्म करके उजाला करके समाज के सामने वास्तविकता को प्रस्तुत करना ही किसी समाचार पत्र का मुख्य काम होता है। और अमर उजाला जो अपना 75वां वर्ष, स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है, अपने इन्हीं सिद्धांतों पर दृढ़ता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा है। आगरा से शुरू होकर आज ये समाचार पत्र हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच रहा है और प्रजातंत्र का सच्चा प्रहरी बनकर ये अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। समाचार पत्र वैसे तो एक व्यावसायिक काम भी है। उनका काम लोगों को वास्तविकता से अवगत कराना, समाज का दर्पण बनना, लोगों तक असलियत पहुंचाना, लोगों का सरोकार बनना, लोगों की आवाज बनना तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अपने सामाजिक दायित्वों को भी अमर उजाला अखबार पूरा कर रहा है। और उसी के तहत आज हमारे जिले के मेधावी बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भविष्य ज्योति कार्यक्रम के तहत यहां पर आयोजित किया गया है। हमारे जो आज के बच्चे हैं, अभिनव भारत के बच्चे, वही हमारा कल का भविष्य है। वही आगे चलकर अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अच्छे आर्किटेक्ट्स और अच्छे नागरिक बने और उनसे ही देश का निर्माण होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक, यानी 1947 में हम आजाद हुए थे और उसके 100 साल पूरा होने पर हमारे देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प किया है। वैसे तो बहुत सारे देश
जो हमारे बाद आजाद हुए वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ चुके हैं, लेकिन हम अभी तक अपने देश के लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने में ही लगे हुए। पहली बार कोई नायक आया है, पहली बार कोई ऐसा नेता आया है, पहली बार हमें हमारे सौभाग्य से ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने ये दौड़ लगाने का निर्णय किया है। और बंधुओं, वो काम अकेले प्रधानमंत्री जी के करने से ही नहीं होगा, हम सबको उसमें जुटना पड़ेगा, हम सबको उसमें लगना पड़ेगा, ताकि हम अपने राष्ट्र की जो जहां जहां कठिनाइयां हैं उनको हम पूरा कर सकें। हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऐसे हमें प्रधानमंत्री मिले जो हमें प्रेरित करते हैं। उनका जो जीवन है वो प्रेरणा का स्रोत है हम सबके लिए। ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जिन्होंने एक भी दिवाली अपने घर पर नहीं मनाई। दिवाली आती है, सभी अपने घरों को जाते हैं। रेलवे द्वारा स्पेशल गाड़ियां चलाई जाती हैं कि लोग अपने घर तक पहुंच सके। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी हर दिवाली सीमा पर खड़े सैनिकों के साथ जाकर मनाई। जो सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो इसलिए जाग रहे हैं कि हम अपने घर में आराम से सो सकें, प्रधानमंत्री जी उनके साथ जाकर अपनी दिवाली मनाने जाते हैं। अगर हम इसको देखें तो राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण का ये बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी माता जी को बहुत प्यार करते थे। उनकी माता जी चली गई, उन्होंने जाकर उनका संस्कार किया और 15 मिनट बाद ही वो अपनी दूसरी मां, भारत मां की सेवा में लग गए। 15 मिनट बाद ही उन्होंने कुछ प्रकल्पों का उद्घाटन किया। ये हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराता है कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी भारत माता की सेवा करने के लिए कृत संकल्प हैं, उसी प्रकार से हमें भी एक भी क्षण अपने दायित्वों का निर्वहन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और अगर हम उनसे प्रेरणा लें तो जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, अगर हम डॉक्टर हैं तो हम वहां पर रोगियों की सेवा करके उनसे प्रेरणा लेते हुए हम उनकी दुख तकलीफ दूर कर सकते हैं। अगर हम इंजीनियर हैं तो हम स्टेट ऑफ द आर्ट प्रकल्प बनाकर बेहतर से बेहतर देश को समर्पित जो काम है
उनको करके ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करके हम देश को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और अगर हम राजनेता हैं, जिसकी कि आज अच्छे राजनेताओं की बहुत आवश्यकता है, बहुत वैकेंसी है अच्छे राजनेताओं की। मैं तो कई बार कहता हूं कि मां बाप अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना लेता है, मां बाप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के सपने लेता है, मां बाप अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने के सपने लेता है, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छा राजनेता बनाने के सपने नहीं लेते। वो सपने भी लेने चाहिए, क्योंकि ये जो प्रजातंत्र है, जिसने हमारी सारी समस्याओं का समाधान करना है, प्रजातंत्र में कोई बाहरी शक्ति आकर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती है। इसमें प्रावधान है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही जाकर शासन करें और वो ही देश की समस्याओं का समाधान करें। और उसके लिए भी अच्छे राजनेताओं की आवश्यकता है। हमें स्कूलों कॉलेजों में अच्छे राजनेताओं का भी निर्माण करना चाहिए। और अगर राजनेता है, देश भर के राजनेताओं के लिए नरेंद्र मोदी एक प्रेरणा का स्रोत है, एक प्रेरणा की ज्योति है, लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए कि एक राजनेता कैसा होना चाहिए। हम सब मिलकर ही इस राष्ट्र को आगे लेके जा सकते हैं। हमें इस राष्ट्र को एक नंबर का राष्ट्र बनाना है। हमें इसका जो दर्जा था वो दर्जा हमको दिलाना है और उसके लिए हम सबको काम करना है। हम नेगेटिव बातों को बहुत उनकी चर्चा करते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं कि मीडिया में भी नेगेटिव बातें ज्यादा आती हैं, और अगर कोई विदेशी बाहर से हमारे देश में आ जाए और रात को अगर वो टेलीविजन ऑन करके देख ले तो यहां कत्ल हुआ, यहां रेप हुआ, यहां, तो टेलीविजन देखकर उस अपना सामान उठाकर वापस भागना चाहेगा कि यहां पर तो हाहाकार मचे। क्योंकि किन्हीं कारणों से हम नेगेटिविटी को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और अगर नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जाए तो ये सिद्धांत है कि चीजें नेगेटिव हो जाती है। हमें पॉजिटिविटी को भी बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम पॉजिटिविटी को बढ़ावा दें, उसको रिकॉग्नाइज करें, तो उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। और आगे बढ़ने के लिए, देश का समृद्ध बनाने के लिए पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अमर उजाला समाचार पत्र का इसके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने बच्चों को, जो मेधावी बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हैं, उनको सम्मानित करने का फैसला किया है। इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, दूसरे बच्चों में भी ये प्रेरणा जाती है कि हम भी ज्यादा पढ़ें, हम भी अच्छे अंक लें। और बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं
कि अब आगे चल के चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, ये दुनिया उनकी है जो अच्छा पढ़े लिखे होंगे। क्योंकि अब वो समय चला गया जब सिफारिशों पर लोग भर्ती किए जाते थे, जो पर्चियों पर लोगों को भर्ती किया जाता था, जब भर्तियों की बाजार सजा करते थे। बच्चों, अब तो काबिलियत के आधार पर है। हमने हरियाणा में भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया कि जो बच्चे प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होकर आएंगे, हम केवल उनको रोजगार देंगे। और आप मानो, हरियाणा में ऐसे ऐसे परिवारों के बच्चों को रोजगार मिला है जो किसी प्रकार की अप्रोच होना तो दूर, किसी प्रकार का किसी को लालच देना तो दूर, जो अपनी 2 समय की रोटी में नहीं खा सकते थे, ऐसे परिवारों के बच्चों को भी नौकरियां मिली। और केंद्र में भी कल ही प्रधानमंत्री जी ने 71,000 बच्चों को नियुक्ति पत्र देकर उनको नौकरी दी। कल ही कार्यक्रम था, सारे देश में 45 स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, अंबाला में भी आयोजित किया गया। और यहां पर भी लोगों को उनके नियुक्ति पत्र दिए गए और पूर्णतः जो उनके काबिलियत के आधार पर बच्चों को नौकरी दी गई। अब जो भविष्य है बच्चों, अब वो भविष्य पढ़कर ही है। आगे चलकर सारा सिस्टम डिजिटलाइज होता जा रहा है। अब सिस्टम इंप्रूव कर रहे हैं। अब कहीं भी ये स्कोप नहीं है कि कोई गलत तरीके से पास होकर गलत तरीके से किसी जगह पर भर्ती हो सके, अपना भविष्य बना सके। अब भविष्य जो बनेगा वो उसी का बनेगा। अब इस दौड़ में वो ही आगे जाएगा जो काबिल होगा। जो काबिल नहीं होगा वो इस दौड़ में आगे नहीं जा सकेगा। तो आपको आपके भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कि आप सबने अच्छी मेहनत करके किस परिवार से आए, कहां से आए, उसके बावजूद आपने अच्छे अंक लेकर अपना नाम रोशन किया है। और आगे भी सफलता के दरवाजे आपके लिए स्वतः खुलते जाएंगे। अपने आप देखोगे कि वो दरवाजे खुलते जाएंगे। एक चीज मैंने आज और नोटिस की है कि यहां से सम्मानित होने वालों में लड़कों से लड़कियों की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से जो ऐलान किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो साकार हो रहा है, वो सपना सफल हो रहा है। आप सब आज इस कार्यक्रम में आए और वो सब लोग भी जो अमर उजाला ने बहुत सम्मानित लोग सारे हरियाणा से यहाँ पर बुलाए, मैं उन सबका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और अमर उजाला का भी मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने काम के साथ वो अपना काम तो कर रहे हैं, जो उनका काम है, जो एक प्रजातंत्र के प्रहरी के नाते जो उनकी जिम्मेवारी बनती है, जो उनका दायित्व बनता है, उसका तो निर्वहन कर रहे हैं।
लेकिन उसके साथ साथ समाज का जो ये दायित्व है, ये जो जिम्मेवारी है कि हम जो अच्छे बच्चे हैं उनको उत्साहित करें, उनको सम्मानित करें, उनको प्रेरणा दें, वो जो काम अमर उजाला ने किया है। मैं इस ग्रुप का मैं पाठक हूँ इस ग्रुप का, रोजाना मैं इस अखबार को पढ़ता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये अखबार अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है और उन्होंने ये बच्चों को सम्मानित करने का भी आज यहाँ पर कार्य किया है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।